सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने लेके आए हैं, जो कि 5 दिसंबर 2017 को हुआ था। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें हम ओनली जीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन दिए गए हैं सिगरेट उद्योग, नाई की दुकान, वेल्डिंग की दुकान, गेहूं पैदा करने वाले किसान। तो इसका आंसर हो गया सिगरेट उद्योग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्पाद विभेदन, किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, विक्रेता आधार लेकिन क्रेता कम, विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए समान मूल्य। तो इसका आंसर हो गया किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए समान मूल्य। ये कैसे? पूर्ण प्रतियोगिता वास्तव में वो बाजार है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य बाजार के आधार निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 38वां क्वेश्चन, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? ऑप्शन दिए गए हैं IRDA, सेबी, RBI, DRI। तो इसका आंसर हो गया बी, सेबी। सेबी को वैधानिक मान्यता सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1921, 1930, 1935, 1955। तो इसका आंसर हो गया 1921। इसे प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। प्रेसिडेंसी बैंक 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। राष्ट्रीयकरण कर इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं कानून बनाना, बजट बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो इसका आंसर हो गया बजट बनाना कार्यपालिका का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं होब्स, लॉक, रूसो। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर हो गया सभी विकल्प सही हैं, होब्स, लॉक और रूसो। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्राकृतिक व्यवस्था, प्राकृतिक कानून व मानव व्यवहार के बाद सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 65वां संशोधन, 69वां संशोधन, 72वां संशोधन। कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 69वां संशोधन। इस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 वर्णित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपातकाल की घोषणा, विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का सत्यापन, न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति। तो इसका आंसर हो गया डी, संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगम, आलममीरपुर। ऑप्शन हो गया आंसर हो गया इसका राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार द्वारा बनवाई गई, किसके द्वारा बनवाई गई? ऑप्शन दिए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक और हुमायूं। तो इसका आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी।
इस मीनार का निर्माण चोरी करने वालों को सजा देने के लिए किया गया था। यह दिल्ली में स्थित है। चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इस मीनार का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? ऑप्शन दिए गए हैं खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर हो गया ए, खिलाफत आंदोलन। तो इसका आंसर हो गया क्या? डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा वंदे मातरम गीत लोगों में लोकप्रिय हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इसकी शुरुआत कब हुई? 1905 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी? ऑप्शन दिए गए हैं देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर और कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर हो गया देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी तथा उसका नाम दौलताबाद रखा था। 1327 में स्थानांतरित की और उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 में कराया गया था। यह भारत की सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक है। 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्योहार। ऑप्शन दिए गए मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड और गोवा। तो इसका आंसर हो गया मणिपुर। योसंग त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। यह त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा से शुरू होकर पाँच दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूदों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की पूर्व सीमा है। ऑप्शन दिए गए हैं सियाचिन ग्लेशियर, गिलगित बलूचिस्तान, कराकोरम, लद्दाख क्षेत्र। तो इसका आंसर हो गया डी, लद्दाख क्षेत्र। वर्तमान में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख क्षेत्र को कब बना? 13 अक्टूबर 2019 को लद्दाख क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जलपाईगुड़ी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिए गए गंगा, तीस्ता, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो गया सी, तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी स्थित है। जलपाई का शाब्दिक अर्थ है जैतून। जैतून होता है जलपाई का शाब्दिक अर्थ। 90 के दशक में इस शहर में बड़ी संख्या में जैतून पाए जाते थे। 90 के दशक में इस शहर में बहुत ज़्यादा जैतून पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम जलपाईगुड़ी रखा गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? ऑप्शन दिए गए हैं अरावली रिज, शिवालिक पहाड़ियाँ, विंध्य श्रेणी। कोई विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन, इसका आंसर हो गया अरावली रिज। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो इसका आंसर हो गया ए, अंडमान द्वीप समूह पे बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप भारत की ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका आंसर हो गया बी, द्वितीय। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मुख्य उत्पादक राज्य हैं। वर्तमान में अमेरिका तथा चीन के बाद अब तीसरा स्थान हो गया है भारत का, अब तीसरा स्थान हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कौन सा क्षेत्र
अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। ऑप्शन दिए गए हैं केरल, मारवाड़ा, गंगीय पश्चिमी बंगाल, कोरोमंडल और रायलसीमा। तो इसका आंसर हो गया 55 का आंसर हो गया डी, कोरोमंडल और रायलसीमा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, एक समान रहती है, चौगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो इसका आंसर हो गया बी, चौगुनी हो जाती है। किसी एक वस्तु या पिंड में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उस पिंड की गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा 1/2 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। ऑप्शन दिए गए जल, लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा और क्लोरोफॉर्म। तो इसका आंसर हो गया ए, जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, उसके बाद घटती है। अगला प्रश्न दिया गया है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं थर्मोस्टेट, थर्मामीटर, पाइरोमीटर और थर्मोकपल। तो इसका आंसर हो गया थर्मोस्टेट। इसे तापस्थायी भी कहा जाता है, थर्मोस्टेट को तापस्थायी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नाखून के बने होते हैं, किसके बने होते हैं। पिगमेंट, इलास्टिन, एल्ब्यूमिन और कैरोटीन। तो इसका आंसर हो गया कैरोटीन के बने होते हैं मनुष्य के नाखून। यह एक नेचुरल प्रोटीन है, कैरोटीन एक नेचुरल प्रोटीन है। यह बालों व नाखून की चमक बढ़ाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती। ऑप्शन दिए गए हैं कार्डियक आर्टरी, रेनर आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका आंसर हो गया डी, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। यह हृदय के दाहिने भाग में होती है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है, कौन सा प्रोटीन होता है प्रचुर मात्रा में हरे पालक में। ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर हो गया डी, सभी विकल्प सही हैं। इसके अलावा पालक में मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन भी होते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन भी होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के प्रमुख पादप हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, मीथेन और इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, पेंटेन और बेंजीन, केवल मीथेन। तो इसका आंसर हो गया बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलेना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड और कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर हो गया सी, लेड सल्फाइड। इसका उपयोग रबर व चांदी उद्योग में भी किया जाता है, चांदी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है। ऑप्शन दिए गए हैं, स्प्रूस, मास, राइजोफेरा और साइप्रस। तो इसका आंसर हो गया सी, राइजोफेरा। यह एक उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वनस्पति है। अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ऑप्शन दिए गए हैं, वायु प्रदूषण मापक यंत्र है वायु गुणवत्ता सूचकांक। अगला ऑप्शन है, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। अगला है, आर्द्रता स्तर मापने के लिए प्रयोग होता है। वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। यह दर्शाता है कि वर्तमान में वायु कितनी प्रदूषित है। ऑप्शन दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिर क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, जल पारिस्थितिकी तंत्र और मरुभूमि पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका आंसर हो गया सी, जल पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाल दिवस 2017 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला योजना शुरू की है।
ऑप्शन दिए गए हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो गया ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शासकीय व गैर शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार करना है, साथ ही उन्हें इसके प्रति जागरूक भी करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार की आपदा योजना से संबंधित है। भारत सरकार की संपदा योजना से संबंधित है, किससे संबंधित है संपदा योजना? ऑप्शन दिए गए हैं ग्रामीण बैंक, खाद्य प्रसंस्करण, बीपीएल परिवारों के लिए बीमा, सिंचाई क्षेत्र। तो इसका आंसर हो गया खाद्य प्रसंस्करण। आंसर हो गया बी खाद्य प्रसंस्करण। यह 2017 में शुरू की गई थी, 2017 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत निर्मित परमाणु पनडुब्बी है? ऑप्शन दिए गए हैं सिंधुराज, अरिदमन, सागरिका और गोदावरी। तो इसका आंसर हो गया बी अरिदमन। यह भारत की निर्मित दूसरी परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है। अगला ऑप्शन है 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध कराता है, आधार से जोड़ना अनिवार्य है, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर हो गया दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2020 ग्रीष्म ओलंपिक की मेजबानी द्वारा की जाएगी, किस देश के द्वारा की जाएगी 2020 की? ऑप्शन दिए गए मैक्सिको, टोक्यो, पेरिस और लॉस एंजिल। तो इसका आंसर हो गया टोक्यो के द्वारा इसकी मेजबानी की जानी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से ये अब 2021 में होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन दिए गए ब्राज़ील, इंग्लैंड, भारत और स्पेन। तो इसका आंसर हो गया सी स्पेन, भारत में। इस मैच की विजेता इंग्लैंड फुटबॉल टीम थी। इस मैच की विजेता टीम कौन थी? इंग्लैंड। और ये आयोजित कहाँ किए गए थे? भारत में। अगला क्वेश्चन है चीन ने एक राजनीतिक स्थल हम्बलटोटा बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन दिए बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसका आंसर हो गया श्रीलंका से ये खरीदा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में से किस उद्यम का सहयोग मांगा? ऑप्शन दिए गए हैं सेबी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, NPCI, UIDAI। तो इसका आंसर हो गया डी UIDAI। तो इसका आंसर हो गया सी NPCI। इसका आंसर होगा सी NPCI। अगला क्वेश्चन दिया गया है 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? ऑप्शन दिए गए हैं द थ्रोन, डॉटर, मेलामड और राउफ। तो इसका आंसर हो गया बी डॉटर ने 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता था, मतलब मिला था। ये महोत्सव वर्ष 2019 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए फ्रेंच फिल्म थी पोर्टिकल्स को मिला था 2019 का। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी है? ऑप्शन दिए गए हैं कीर्ति अय्यर, सुजाता मल्होत्रा, अर्चना साखी, राधिका मेनन। तो इसका आंसर हो गया राधिका मेनन। ये वर्तमान में भारतीय नौसेना के कैप्टन पद पर तैनात हैं राधिका मेनन। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा GEM पोर्टल से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं टेलीमेडिसिन, दूरस्थ शिक्षा, सार्वजनिक खरीद, आधारित डिजिटल हस्ताक्षर। तो इसका आंसर हो गया सार्वजनिक खरीद। इस पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने हेतु
2016 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, मुद्रा छापना, करमुक्त आय को जमा की अनुमति देना, गरीबों को बीमित करना, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण व वित्त उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर हो गया डी, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण व वित्त उपलब्ध कराना। इसकी स्थापना 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में की गई थी। अब इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? ऑप्शन दिए गए हैं, कोसी, ब्रह्मपुत्र, बागमती और तीस्ता। तो इसका आंसर हो गया डी, तीस्ता नदी पर। अगला प्रश्न दिया गया है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं, आर्द्रभूमि, ओजोन क्षीणता, ग्रीन हाउस गैस, जैव विविधता पर सम्मेलन। तो इसका आंसर हो गया डी, जैव विविधता पर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में किया गया। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, रियो शिखर सम्मेलन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरीन और विघटित मात्रा, ओजोन की विघटित मात्रा, नाइट्रोजन की विघटित मात्रा, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। तो इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हग हेफनर ने 91 वर्ष की अवस्था में सितंबर 2017 में निधन हो गया। ये किसके संस्थापक थे? ऑप्शन दिए गए हैं, लॉरियल कॉम्प्लेटिक्स, जॉनसन एंड जॉनसन, प्लेबॉय पत्रिका, साइंस जर्नल। तो इसका आंसर हो गया सी, प्लेबॉय पत्रिका के। यह एक अमेरिकी मनोरंजन पत्रिका है जिसकी शुरुआत 1953 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो गया बी, बिहार। वर्तमान में ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। 2017 से भारत के ये वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर शौच मुक्त होने वाला? ऑप्शन दिए गए हैं, इंदौर, विशाखापट्टनम, मैसूर और अमृतसर। तो इसका आंसर हो गया सी, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। मैसूर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम। तो इसका आंसर हो गया तेलंगाना। इस पुल की कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। 72 किलोमीटर कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।